तो ठीक है साहब, हमारे पास देख रहे हैं इसके जो पहले वाला वीडियो रिकॉर्ड किया ना हमने वेक्टर वाला, वो यार पूरा वीडियो ब्लर रिकॉर्ड हुआ है। वहाँ से एक और दिक्कत हो गई। अब देखते हैं शायद उसमें एडिट करने टाइम अगर वो सही हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये तो नहीं कहीं ब्लर हो रहा। ठीक है, अपने पास जो पढ़ने जाएंगे हम को लीनियर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे को प्लेनर। ठीक है साहब, एक बार इसको भी देख लें, ब्लर तो नहीं हो रहा। कोलिनियर होने का मतलब समझ रहे हो? कोलिनियर मतलब देखो, कोई सी चीज जब ये दो लाइन पैरेलल मानी जाती हैं, ठीक है, और अगर एक लाइन ये रही, इसी के ऊपर एक और लाइन लग जाए, तब भी इसी के ऊपर पैरेलल, मतलब एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो जाए वहाँ पर, तब भी उसको हम क्या माने कोलिनियर। क्योंकि इसके ऊपर जो पॉइंट रखे जाएंगे कैसे होंगे, एक ही पॉइंट पर रखे जाएंगे। इसमें अब इस लाइन में कोई सी भी पॉइंट रखे जाएंगे तब भी वो एक ही लाइन में होंगे, इसमें रखे जाएंगे तब भी एक लाइन में। ये पॉइंट अगर एक लाइन में रहेगा तो ये पूरे पूरे एक लाइन में। कल को इस पॉइंट में दबा दिया गया हमारे पास, दोनों को कंप्रेस कर दिया गया तो ये पॉइंट निकल के आपके सामने आ गया। ठीक है, ये कहानी आ गई। तो पैरेलल के लिए अपन एक कंडीशन पड़ी थी, ए वेक्टर बराबर हो जाता था लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो शायद कोलिनियर के लिए भी यही कहानी कुछ आए, इसी इक्वेशन से कुछ पता चल जाए हमारे पास। ठीक है, तो इसको इस इक्वेशन से कुछ पता चल जाता है क्या हमारे पास। ठीक है, इसी इक्वेशन से अगर कुछ पता चला तो यहाँ पे ए आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का हमारे पास जेड के कैप। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन। याद रखिए, इसको बोलते हैं अपन लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको अपन बोलते हैं क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या? हाँ साहब, ये लीनियर कैसा है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अगर हमारे पास हमारे पास क्या बताया जाए, जब भी लीनियर इक्वेशन यानी सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो आए हो, मतलब ऐसे कभी ना कभी तो सिचुएशन बनेगी कि जब भी लीनियर इक्वेशन बराबर जीरो आ जाए और जो इसके स्केलर होते हैं, कंपोनेंट्स को स्केलर बोलने हैं, और जब इनके स्केलर के सम कैसा जब बराबर जीरो आ जाए, तब ये दो कंडीशन और ये वाली कंडीशन बता देगी हमारे पास ये कैसा है, ये हमारे पास ही क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल आसानी से आ रही होगी। जब हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो आ जाए और जब ये स्केलर बराबर के साथ जीरो आ जाए, तब इसको क्या बोल देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हाँ जी साहब, तो आगे का सीनेरियो देखिए, तो हमने ये कहा हुआ था जिस दिन हमारे पास इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, तो जिस दिन पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर हो जाता है जीरो के। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी किसी कोलिनियर होने की, जब पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर होता है। और ये जो लीनियर, ये मतलब क्या हुआ, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन के ये जो स्केलर है, स्केलर मतलब हमने शब्द होता है, तो उसको मतलब होता है हमारे पास जैसे कि अपना जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, ये अलग सी चीज़ थी। एक स्केलर का एक जनरल टर्म का मतलब होता है हमारे पास रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्केलर है हमारे पास, ये जब फर्दर स्केलर के जब सम किया जाए वो भी जीरो हो जाए, पूरा पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बराबर आ जाए, और तो और साथ में जब हमारे पास स्केलर बराबर जीरो आ जाए, तब हमारे पास कह सकते हो कि ये हमारे पास कोलिनियर है। लेकिन रुको, हम अगर इसमें बात करें अगर हमारे पास, तो अभी अपन ने वेक्टर पढ़ लिया। ठीक है, तो वेक्टर पढ़ लिया हमने, तो वेक्टर पास जब किसी का भी क्रॉस होता है हमारे पास, तो उसकी क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे आई जे और के अपने पास रहता है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ बराबर आता है। ठीक है, ये चीज़ अपन ने पढ़ ली है। फिर यहाँ पे अगर क्रॉस करने गए तो यहाँ पे आई बन जाएगा। ठीक है, इसके ब्रैकेट पे अपने पास क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। चलो यहाँ पे माइनस ले लो, ठीक है जनाब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का के बन जाएगी। जब ये बराबर जीरो हो जाता है हमारे पास, तो ये तो पहला मेथड होता है किसी को लीनियर प्रूफ करने का, सॉरी को लीनियर प्रूफ करने का। ठीक है, क्रॉस करो बराबर जीरो रखो, ये फर्स्ट मेथड होता है। दूसरा मेथड अपने पास कहता है क्या, कि सीधे सीधे जो अपन ने पढ़ा था कोलिनियर का मतलब हमारे पास होता है क्या, पैरेलल का सिनेरियो। ठीक है, पैरेलल मतलब भी तो कोलिनियर भी होता है। तो ठीक है, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन बनती थी, जब अपन ए वेक्टर मॉडुलस का BC वेक्टर आ जाए हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे जिस दिन हमारे पास, तो वहां से भी अपने पास कोलिनियर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है साहब, तो अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास, जिसमें हम कोलिनियर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं कोप्लेनर के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, ये कोलिनियर है, ए आई माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 5 के कैप। ठीक है साहब, दूसरा उसमें कहा हुआ हमारे पास, एक है आई कैप प्लस का BJ कैप प्लस का हमारे पास 5K कैप। ठीक है साहब, वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, जब हमारे पास कैसे दो वेक्टर, ध्यान देखो दो है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल दो है। तो दो के लिए अगर इसको बात कर लिए, ये उसको ए वेक्टर मान लिया अपन ने, इसको बी वेक्टर मान लिया। ठीक है, ठीक है, इसको जिस दिन मान लिया हमारे पास जब क्रॉस करना पड़ेगा, जिस दिन इसका हम क्रॉस करने जाएंगे उस दिन कहानी बन जाएगी ए क्रॉस बराबर बी, ये तो कहानी है। ठीक है, जिस दिन हमारे पास ए मतलब इसको ए क्रॉस बी कर लिया हमने बराबर, अगर जिस दिन ये जीरो आ जाएगा, कोलिनियर होने में ये कंडीशन होती है। अब जिस दिन बराबर जीरो आ जाएगा हमारे पास, उस दिन आपस कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। ये ए
और हमारे पास बी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। जिस दिन ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कंडीशन का जब किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस कराते हैं, ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस कराने पर अगर वो जीरो आ जाता है हमारे पास तो कोलिनियर है। उसने बोला है पहले से कोलिनियर है, अगर ये पहले से दो वेक्टर कोलिनियर है तो ए क्रॉस बी करने पे हमारे पास जीरो आएगा। अब जब जीरो आएगा उस साइड हमें पता है राइट हैंड साइड जीरो बनेगा, इस साइड इसका क्रॉस करा लेंगे, वहां से कुछ वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी और उसको उधर पे जीरो तो आधे टाइम उधर भेज देंगे तो ए और बी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये वाली कहानी जिस दिन पता चली, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्रॉस कराने गए, ठीक है, ए क्रॉस बी जिस दिन अपन ने कराया, ठीक है, तो बराबर में क्या मिला, यहाँ मिलेगा आई जे और के कैप, ठीक है साहब। यहाँ पे चलेगा 1 माइनस का 2 साइन के साथ, ठीक है, प्लस का 5, यहाँ पे चलेगा 1 प्लस का बी, यहाँ पे ए है ए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बी और प्लस का क्या 5, प्लस का लिखने की कोई जरूरत नहीं तो 5 अपन ने लिख दिया, ठीक है। क्रॉस कराने का मतलब अपन तो सीख ही चुके हैं हमारे पास, ये पहले तो आई लेंगे हमारे पास, ठीक है, वो भी प्लस का चलेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्ल देखो ये वाला नहीं टर्म चाहिए, अब आई वाला चाहिए तो आई वाला तो लेंगे नहीं, ये वाला टर्म नहीं लेंगे और यहाँ पर ये नहीं लेंगे, किसका इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो जिस दिन माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 10 के 5 के साथ होगा तो -10 बना देगा। अब बी का मल्टीप्लाई 5 से साथ होगा, माइनस का 5 भी बना देगा साहब, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन लगती है अल्टरनेट चलने प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना सर। यहाँ पे क्या चलेगा, जे चलेगा। अब हमें जे नहीं चाहिए तो ये जे वाली पूरी लाइन नहीं चलेगी और बीच वाला नहीं चलेगा। क्या मतलब, जे वाली ये उसके पैरेलल वाली लाइन उसके परपेंडिकुलर, यानी उसका जे का रो नहीं चलेगा, उसका कॉलम नहीं चलेगा, जे का रो नहीं चलेगा, उसका कॉलम नहीं चलेगा। तो इसके अलावा जैसे ए का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगा, 5 ए बन जाएगा और यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा साहब, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो, के लगा दो। अब के का ना ही रो चलेगा और ना ही उसका कॉलम चलेगा, के का ना ही रो चलेगा ना ही कॉलम चलेगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा ए के साथ बी का मल्टीप्लाई होगा, इसका माइनस का 2 होगा, बराबर अपन का 0 चल रहा है। अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम इंडिविजुअल सबको निकालेंगे। देखो कैसे इंडिविजुअल निकालेंगे, तो इसको माइनस का 10 बराबर इसका रखेंगे, 5 भी बराबर 0, क्योंकि इसके आगे आप थोड़ी ना सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप तो यही चाह रहा है कि सबको एक यानी एक आई कैप को बराबर 0 को, जे कैप को बराबर 0 को और के कैप को बराबर 0 को। यहाँ पर अगर जिस दिन इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उस दिन जरा चलो इसका 5 अगर कॉमन ले लें तो माइनस का 5 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बनेगा माइनस का 5, ठीक है, मतलब प्लस का 5 लिया था, ये माइनस पहले से ही हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है साहब। यहाँ पे आ जाएगा ए बराबर माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालने हमारे पास, तो जिस दिन ही उधर जाएगा उधर यहाँ पे माइनस के बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर जिस दिन निकालने गया तो 5 मल्टीप्लाई उधर होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, प्लस का 1। ए और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं हमारे पास। अब चाहे तो यहाँ से प्रूफ भी तो हो सकता है। यहाँ पे अगर आपने इस वाली कंडीशन जो बन गई ए मल्टीप्लाई बी माइनस का 2, अगर जिस दिन बराबर यहाँ पे ए की वैल्यू रख दे, यहाँ पे बी की वैल्यू रख दे, वहाँ पे अगर बराबर में 0 मिल जाए तो हमारे पास वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बी की वैल्यू रखे माइनस का 2, यहाँ पे ए की वैल्यू रखे 1 और यहाँ पे -2 चल रहा है, तो क्या हमारे पास ये अच्छा के वाई निकाली थी ना, तो क्या यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2, हाँ, तो क्या वेरीफाई क्या नहीं हो रहा। अब हो गया अब बराबर 0, क्यों, क्योंकि ये अपने ए से बी का मल्टीप्लाई करें, के वाला चाहिए तो के का एरो नहीं चलेगा, नहीं कॉलम चलेगी हमारे पास, तो ए का मल्टीप्लाई बी से हुआ। और यहाँ पे माइनस का तो फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है, पहले से 2 माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। इस तरीके से अपन क्वेश्चन थी, ये वाले फॉर्मूला हम तब लगाएंगे हमारे पास जब हमारे पास 2 वेक्टर होंगे। देख रहे हो 2 वेक्टर है, कल को हमारे पास 3 दे देगा, वो 3 दे देगा भाई साहब, तो क्या कहानी रहेगी, तब थोड़ी ना ये लगा पाएंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आई जे भी चलेगा हमारे पास और यहाँ पे एक और चलेगा, तो ये तो अपन का स्क्वायर मैट्रिक्स तो बारी हो गई ना हमारे पास, ठीक है। उसका क्या कंडीशन, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे पास कल कैसा हो, 3 वेक्टर हो और वो हमारे पास कैसा बोला हमारे पास कि वो कोलिनियर है, लेकिन हमारे पास कह रहा है कि फाइंड वैल्यू। अब भाई कुछ भी वैल्यू पूछ सकते हैं, ए बी या फिर लेमडा, फाइंड द वैल्यू, तो उसमें फॉर्मूला लगाते हैं ए बी बराबर में लेमडा बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी सब समझ गए, ये हमारे पास कैसा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो अगर बात कर ले हमारे पास किस चीज़ की, ए वाला जो वेक्टर अपने पास, तो ए वाला वेक्टर अपने पास उसने दिया हुआ है 2a3, बी वाले वेक्टर की कहानी पढ़े तो उसने दिया हुआ अपने को b माइनस का 5 प्लस का 1, ठीक है। सी वाले वेक्टर की अपन बात करने जाएंगे, हमारे पास माइनस का 1, ठीक है, 11 और स्लैश 9। अब ठीक है, यहाँ पे ए बी वेक्टर निकालना, जाहिर बात है बी में एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बी में एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बी माइनस का 2 आई कैप, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का जी साहब 5a जे कैप, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 में अब 3 हटेगा, तो ये आ जाएगा 1 में 3 हटेगा तो प्लस का, सॉरी माइनस का 2 के कैप, ठीक है। अब बी सी की बारी है,
सी में अगर बी बटे सी में बी को घटाना है, ठीक है, तो माइनस के वन में माइनस का बी घटेगा जी साहब, 11 में 5 घटेगा हमारे पास, तो चला जाएगा कितना प्लस का 6 जे कैप, एक सेकेंड, हाँ जे कैप जी साहब, और अगर 9 में 1 घटेगा तो आ जाएगा प्लस का 8 के कैप। यहाँ पे अगर बात समझ में आती है तो एक बार अगर हम ना चाहते हुए भी एक बार सब्ट्रैक्ट कर ले तो भी ठीक है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबके रेशियोज बराबर कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना, बी माइनस का 2 माइनस का 1 बी, ठीक है, 5/6 आ जाएगा जी साहब, इधर आ जाएगा माइनस का 1/4, नहीं 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 नहीं, तो क्या हुआ, रेशियो तो है 1/4 कर दिया। अब अपने को वैल्यू निकाली, ठीक है, अब इन दोनों को बराबर करा दे हमारे पास, ठीक है, किसी भी दो को इक्वेट करा दे हमारे पास जहाँ से आंसर निकल पा रहा होगा, तो इसको जिस दिन सब्ट्रैक्ट करने का, इसको उधर भेजा, 6 को इधर भेजा, इधर 4 को भेजा, तो आ जाएगा कितना, माइनस का 3/2 जी साहब। अब 5 को उधर भेजा तो माइनस का, अब ये प्लस माइनस का बनेगा ना, माइनस का जी साहब, माइनस का बन जाएगा जिस दिन, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस का 10, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे अगर बात करें पास तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू होगी 7/2, ठीक है साहब। और जिस दिन अगर बात करने की हम किसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, अब देखो अपने पास एक वैल्यू कितनी आ गई 7/2, तो इसको यहाँ रखेंगे, जिस दिन 7/2 रख दिया इसका एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस का 7, यानी आंसर इसका कितना बन जाएगा 3/2, माइनस का 3/2, माइनस का कैसा 3/2, ठीक है। यहाँ से अपन बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कोलिनियर का आंसर तो निकल आएगा हमारे पास। यहाँ से कोलिनियर खत्म करके अब हम पढ़ लेते हैं किसके पास, कोप्लेनर के पास, ठीक है साहब। कोप्लेनर की, तो कोप्लेनर मतलब वही होता है, हमने बात पहले ही कर चुकी, कोप्लेनर मतलब ये होता है सब एक जितने भी वेक्टर होते हैं सब एक प्लेन में ही होते हैं हमारे पास, वहाँ से एक नॉर्मल वेक्टर भी होता है, सबकी बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर इसमें बात करें हमारे पास, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कि दो वेक्टर है अपने पास, एक अल्फा क्रॉस बीटा है हमारे पास, और यहाँ पे एक डॉट पोस्ट, जो बाद के होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, और जो कोई भी चीज़ पहले होती है उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन साहब, ठीक है। जब हम किसी भी तीन चीज़ का, यानी दो चीज़ का हमारे पास क्रॉस और उसका तीसरी चीज़ के उससे अगर डॉट करा दे हमारे पास, बराबर अगर 0 आ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं अपने पास, कोप्लेनर। बात समझ में आई जनाब, इसको क्या बोलते हैं कोप्लेनर। जैसे अल्फा क्रॉस बीटा का जब हम क्रॉस कराते हैं हमारे पास, वहाँ से सी का अगर हम क्या करा दें उसमें डॉट करा दें, तो जो हमारे पास 0 आएगा, बराबर में अगर 0 आ जाए तो उसको कोप्लेनर बोल देते हैं, ठीक है। इसमें आई और जे कैप नहीं चलता, इसमें डायरेक्ट हमारे पास रेशियोज गिवन होते हैं हमारे पास, उसके ऊपर डायरेक्ट अपने को वर्कआउट करना होता है। हमने कहा जितनी भी वैल्यू, अच्छा कुल मिला के इसको कैसे, इसका फॉर्म कैसी होती है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले आपके पास वो दे देगा अपने पास 3 वेक्टर अपने पास देगा, जैसे कि बोलते हैं यहाँ पर प्लस 2i कैप प्लस का 2j कैप, ठीक है साहब, प्लस का 3k कैप, ओखो, फिर उसने बोल देगा pi कैप, ठीक है, प्लस का 3j कैप, फिर माइनस का k कैप जी साहब, उसने बोलेगा 3i कैप, ठीक है, माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप। अब उसके बोला कोलिनियर सॉरी कोप्लेनर, तो अल्फा और बीटा जो हमारे पास दो हमारे पास क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं, उनका क्रॉस करो और डॉट सी करा दो हमारे पास, बगल बराबर में 0 होता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कोप्लेनर हो जाती है, कंडीशन थी। अब अगर हमारे पास अगर पहले से उसने क्वेश्चन बोला हुआ है, अब वहाँ पास वैल्यू पूछेगा किसी की, यहाँ पे पी की वैल्यू पूछेगा शायद, एक सेकंड रुकिएगा, ये कौन सा नंबर है, 17 नंबर है, ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या पूछा अपने पास, उसने हमारे पास सिंपल यही पूछा हमारे पास क्या, कि को पहले तो बोल रहा है हमारे पास कि कोप्लेनर, जितनी भी चीज़ दी गई हमारे पास ये कोप्लेनर है, ठीक है, उसने बोल दिया ये हमारे पास कोप्लेनर है। अब हमारे पास पी की वैल्यू फाइंड करके होता है जो कि ये दी हुई। सबसे पहले अगर इस तरीके का क्या पूछेगा तो आपको कैसा दिमाग लगाना है, सबसे पहले अपने पास वही चीज़ बराबर में 0 रख देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 साइन के साथ, मतलब अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक है, तीनों रख देना है, इसका उठा के सेम यहीं चिपका देना है, तो पी 3 माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का 1, यहाँ पे 4, बस। अब इसको अपने पास क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यही वाला फॉर्मेट बन जाएगा। देखो अब अपने पास 1 चाहिए, तो यहाँ पे आई हुआ करता था, तो आई की जगह यहाँ पे आई लिख देते थे। अब हम यहाँ आई ना लिख करके यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, ये 1 का चाहिए तो अब हम 1 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, आगे यहाँ पे प्लस चलेगा, ठीक है। अब 1 की ना ही हम क्या लेंगे, रो लेंगे, ना ही उसका कॉलम लेंगे, 1 का ना रो लेंगे ना कॉलम लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, अबे 14 वही देगा, 14 थोड़ी है ये 4 है हमारे पास, ठीक। अब 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 12 आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होता है फॉर्मूले के चलते, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या चलेगा, टर्न किसका, प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, और यहाँ पे आप 1 की जगह
अब 1 थोड़ी लिया जाएगा। अब यहाँ पे कहानी किसकी शुरू हो गई, 2 की कहानी शुरू हो गई, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, 2 चीज़ का हमने क्रॉस कराया, ध्यान से देखो ना, 3 और 4 का, 3 और 4 और -1 का क्रॉस कराया, और यहाँ पे डॉट किसका हुआ, 1 का हुआ। देखो कहानी आपके सामने ही है, ठीक है। यहाँ पे 2, अब हमारे पास क्या चलेगा कि कॉलम 2 का ना रो चलेगा ना ही कॉलम चलेगी, 2 का ना रो ना कॉलम। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी 4p, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस चलता है हमारे पास, तो 3, ये -3 बन जाएगा। जिस दिन 3 और -1 से मल्टीप्लाई -3 बन जाएगा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे भी माइनस, तो प्लस का। कहानी समझ में आ गई आपको, ठीक है। यहाँ पे प्लस, अब कहानी यहाँ पे किसकी चलेगी, तो 4 तो अल्टरनेट साइज है, ठीक है। यहाँ पे किसका चलेगा, 3 चलेगा, यहाँ पे 3 चलेगा। आज 3 की ना ही रो चलेगा ना ही कॉलम चलेगा, ना ही 3 का रो ना ही कॉलम चले। 3, अब क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का p प्लस का 9, ठीक है साहब, बराबर हो क्या 0। अब हम कैसे इसको इंडिविजुअली अगर सॉल्व करें तो ठीक है, इंडिविजुअली सॉल्व करना है तो ठीक है कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितने बजे 11, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन, अब जिस दिन इसको सॉल्व करने जाओगे जनाब तो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12p प्लस का 6p प्लस, यहाँ पे 2 ब्रैकेट खुला है जनाब, तो यहाँ पे माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3p मतलब माइनस का, तो ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3p प्लस का 27 बराबर हो कैसा 0। अब ठीक है, लाइक टर्म जोड़ लो हमारे पास, तो जिस दिन आपने जोड़ने का 11 में 6 कम हो जाएगा हमारे पास, तो जाहिर सी बात है 5 बचेगा। अब 5 यहाँ पे क्या इस तरीके का प्लस का 5 आएगा, जिस दिन इसके साथ जुड़ जाएगा हमारे पास तो 32 बना देगा, 32 प्लस का, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस का 12p, यहाँ पे तो माइनस का 30 प्लस का बराबर 0 हमारे पास। इसको रख के जिस दिन आप सॉल्व कर दोगे उस दिन आपकी कहानी निखर आ जाएगी। एक सेकंड रुको, जब हमारे पास 11 में 6 कम होगा तो 5 बचेगा। अब 5 जिस दिन जाके इसमें जुड़ जाएगा हमारे पास 7, अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ, कहानी कहाँ गड़बड़ होगी, कहानी ये गड़बड़ होगी हमारे पास। इससे से जिस दिन 11 आ जाएगा, ठीक है, और जिस दिन माइनस है, ठीक है साहब, तो ये कितना बनेगा 12p, ये बने आप माइनस का 6। अब हाँ, अब तो गलत हो रहा था, यहाँ पे कितना बन जाएगा 3p, यहाँ प्लस 27 बराबर 0। 11 में 6 कम होगा, 11 में 6 कम होगा 5, ठीक है, 5 जाके इसमें जुड़ेगा 32, और 32 में हमारे पास और ये जुड़ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बनेगा ना, यहाँ पास कितना बनेगा, अब ये जाके यहाँ पास कैसा 11 बन जाएगा, हाँ साहब, ठीक है। जिस दिन ये 11p बन जाएगा वहाँ पास, उस दिन ये कहानी इसमें जाके क्या हो जाएगी, तो माइनस का 4 बन गया, ये जाके इधर भी गया, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जाएगा किसी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो यहाँ पे माइनस का 9 आएगा ना, हाँ माइनस का 9 आएगा। तो ये जब माइनस का आ जाएगा साहब, तो ये कितना बन जाएगा, ये माइनस का 12 प्लस का, ठीक है। अब जब प्लस का बनेगा हमारे पास, जब ये 0 को उधर जाएगा तो p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, माइनस 2 यहाँ पे माइनस का रहेगा, जब उधर जाएगा हमारे पास तो माइनस का 2 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप प्लेनर और को प्लेनर क्वेश्चन कर लोगे, हमारे पास इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। प्लस माइनस का 2 आपका आंसर है, इस तरीके क्वेश्चन करने रहेंगे, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब हमारे पास जो हम देख लें, तो अगर हम देख लें हमारे पास तो जो फोर्स मोमेंटम के क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है, फटाक से।